हमारे देश का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है, जिसने पूरे विश्व को ज्ञान दिया, प्रेरणा दी। लेकिन उसी देश में राजनीतिज्ञों ने इंसानों को कई भागों में विभाजित कर दिया और उसका नतीजा यह रहा कि देश की आत्मनिर्भरता शनय शनय समाप्त होती गई। कल रक्षाबंधन पर हमारे संवाददाता ने एक ऐसी तस्वीर कैमरे में कैद की जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। जब सारा देश रक्षाबंधन का त्योहार मना रहा था, तभी जालौन में हमारे पत्रकार ने चलते चलते बरबसी दो बच्चियों को देखा जो उन संपन्न लोगों की तलाश कर रही थी जो उन्हें कुछ दे दे। वह बच्चियां दुनिया की सारी रीति रिवाज, खुशी, मायूसी, त्योहार जैसी बातों से बिल्कुल अनजान लग रही थी। वो दो मासूम बच्चियां कभी किसी दुकान में टंगी राखियों को निहारती तो कभी मिठाइयों की दुकान में खरीदारी कर रहे लोगों को इस नजर से देखती कि काश मेरे पापा भी मेरे लिए कुछ खरीद कर लाते। त्योहार की खुशियां मनाने घर से निकले लोगों की जब जेब से पैसे निकालते देखा तो यह उनके पास जाकर भीख मांगने लगती, जिसमें कोई इन्हें कुछ दे देता तो कोई अनदेखा करके निकल जाता। इन तस्वीरों को देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि इन मासूमों का आखिर क्या कसूर है जो इनके खिलौनों से खेलने की उम्र में नंगे पैर भीख मांगने को मजबूर है। जिस उम्र में उन्हें माँ बाप का प्यार और दुलार मिलना चाहिए था, वो मासूम सड़कों पर भीख क्यों मांग रही हैं? दरअसल यह वो सवाल है जिसका किसी भी सभ्य समाज के लोगों के पास जवाब नहीं है। अगर इस सवाल का जवाब किसी राजनीतिज्ञ से पूछा जाए तो उसकी जुबान पर ताले लग जाएंगे। कानून के रखवाले भी इस मामले में अपना मुंह फेर लेते हैं, जबकि देखा जाए तो बच्चों से भीख मंगवाने वाले के लिए 5 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपए से अधिक के अर्थदंड का प्रावधान है। हमारा पहला सवाल उनसे है जो समाज सेवा का चोला ओढ़कर अपनी तस्वीरें समाचार पत्रों और मीडिया में देते हैं। उनकी इस मासूमों से हमदर्दी क्यों नहीं? दूसरा सवाल हमारा शासन प्रशासन से है जो इन मासूमों को देखकर भी अनजान बने रहते हैं, जबकि यदि वह चाहे तो इन बच्चों से भीख मंगवाने वालों को जेल में डाल सकते हैं। वही तीसरा सवाल मेरा देश के हर नागरिक से है कि आखिर क्या वह इनके लिए अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते? हम राजनीतिज्ञों से यह सवाल क्यों नहीं पूछेंगे? क्योंकि वह इस बात में उलझे हैं कि उन्हें सत्ता में दोबारा स्थान कैसे मिलेगा। हाय रे हमारे देश का दुर्भाग्य कि कोई शासक ऐसा क्यों नहीं जो सड़कों पर भीख मांगने वाले बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकता। जी नवीन जी, निश्चित तौर पर ये मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर है। हमारा भारत देश जो विश्व गुरु रहा है, जहाँ इस देश ने समूचे विश्व को संस्कृति और कर्तव्यनिष्ठा का पाठ पढ़ाया है। ये भारत देश जहाँ पर भगवान राम ने जन्म लिया है, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली रही है, गौतम बुद्ध की जन्मस्थली, स्वामी विवेकानंद की जन्मस्थली और भी बहुत महापुरुष रहे हैं, उनकी जन्मस्थली रही है। संदेश दिया है हमेशा एक अच्छे भारत का। लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई है निश्चित तौर पर मानवता को शर्मसार कर रही है। नंगे पैर तपती दोपहरी में ये मासूम बच्चियाँ 1-1 रुपए को मोहताज पर भीख मांगने को मजबूर। आखिर इनका कसूर क्या है? निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लिए एक प्रावधान बनाया है। इससे छोटे बच्चों से भीख मंगवाने वालों के खिलाफ एक दंड संहिता का भी जो है एक प्रावधान है, जिसमें 5 लाख रुपए का तक अर्थदंड और 1 साल तक की जेल का भी प्रावधान है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ऐसी तस्वीरें क्यों? बहुत बड़ी सोचने वाली विचार है। सभ्य समाज का दम भरने वाले वो समाज से कि मुंह पर एक तमाचा सा मारती है ऐसी तस्वीरें। न्यूज़ वीक की टीम के लिए देवेश कुमार सरकार की खास रिपोर्ट।